गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बीपीएससी सेट प्रैक्टिस का आज 14वां सेट है। आज हम लोग थोड़ा क्विक मोड में करेंगे क्योंकि पावर पावर चले जाने की अंदेशा है और गया हुआ है, तो कब आएगा नहीं आएगा इसके नहीं, तो इस शॉर्ट में ही हम लोग आज चलेंगे। पावर का इशू है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था डिकम्पोजर्स ऑफ अ डेड ऑर्गेनिज्म इज, यानी जो डिकम्पोज करने यानी सड़ाने के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, कोई किसकी जरूरत पड़ती है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया की। किसकी? बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। अगर दूसरा आंसर होता तो प्रोटोजोआ आंसर हो जाता, प्रोटोजोआ। दूसरा है द मटेरियल नॉर्मली यूज टू मेक कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, तो इसके हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन को। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं किसको है? वैसा मेटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मैग्नेट का गुण आ जाए तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, या टेम्प्रोरी होता है। ये टेम्प्रोरी होता है, क्या होता है? और एक बात याद, स्टेनलेस स्टील से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक गुण होता है वो परमानेंट हो जाता है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी को जो है स्टडी किसके बारे में किया जाता है? ये बर्ड्स के बारे में किया जाता है। याद रखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। और यही बोन्स के बारे में कहा जाए तो बोन्स के बारे में स्टडी कहलाता है ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। यहाँ लिख देता हूं मैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 सेटेलाइट बाद लॉन्च बाय इसरो, यानी चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया था? ये 14 जुलाई 2023 को किया गया था, ठीक है। कहाँ से किया गया? यानी साउथ पोल पे किया गया है, याद रखिएगा। कहाँ से किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, एसडीएससी। कब? यानी इसका नाम एसडीएससी से पहले नाम श्रीहरिकोटा था, उसका नाम बदल करके 2002 के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा गया। और यह है कहाँ, किस स्टेट में है? तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वाटर इंटर फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स हेयर्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, यानी वाटर का सॉइल से प्लांट्स रूट में जाना ये कहलाता है ऑस्मोटिक प्रोसेस या ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, द कंपाउंड विच ऑन डाइल्यूशन इन अ वाटर मेक्स इट्स हार्ड, यानी किस कंपाउंड्स को हम लोग जब पानी में डालेंगे तो पानी हमारा हार्ड हो जाएगा? तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम दूसरा नाम मार्बल भी है, चूना पत्थर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है द पोलन ग्रेन्स इन वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर, ये स्टिकी सब्सटेंस होता है। पोलन ग्रेन्स क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस होता है। जो पोलन ग्रेन को रखता है उसको हम लोग कहते हैं पोलन सैक। क्या कहते हैं? पोलन सैक। और जो इसको सिक्रीट करता है उसको हम लोग कहते हैं एंथर, यानी एंथर जो है मेल पार्ट है किसका? फ्लावर का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, विच ग्लैंड प्रोवाइड्स बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन कहते हैं उसको जो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन कहते हैं उसको जो एंजाइम सिक्रीट करता है। और ऐसा करने वाला हमारे पास पैंक्रियाज है जो हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम, इसीलिए इसको मिक्सोग्लैंड भी यानी मिक्सोग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सोग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर प्लांट्स पिगमेंट, यानी प्लांट्स पिगमेंट क्या है? तो प्लांट्स पिगमेंट जो है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। याद रखिए प्लांट्स पिगमेंट को जनरली हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, लेकिन अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ग्लाइकोप्रोटीन हमारा आंसर हो सकता है। बोtulism क्या है? तो बोtulism जो है फूड बॉर्न इन्फेक्शन है, यानी फूड पॉइजन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। ये बोtulism हमारा। द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। 12 नंबर, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स, यानी एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी अंदर के हमारे बॉडी के अंदर वो कॉम्प्लेक्स है इसका ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का। और जो हमारे पास ब्लड है जो एंटीबॉडीज को डेवलप करता है उसका नाम है, बोलिए, WBC। क्या है? WBC। एंटीबॉडीज है क्या? यानी हमारे शरीर के अंदर जो बाहर से अगर कोई पैथोजन आ रहा है, पैथोजन कहते हैं उसको है जो बीमारी कारक है, उसको रोकने वाले को ही हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, यहाँ हमारा ऑटो इम्यून डिजीज जो है नहीं है। एल्जाइमर डिजीज हमारा ऑटो इम्यून नहीं है, ये एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है जिसमें जो है जिस व्यक्ति को अगर ये बीमारी हो जाए तो उसमें सबसे पहले मेमोरी लॉस होगा। क्या होगा? मेमोरी लॉस होगा। अगर इज ऑप्टेन फ्रॉम, यानी अगर कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है? तो अगर जो है गैलिडियम से ऑप्टेन किया जाता है। ये आपका रेडोफाइसी मतलब रेड अलगिस का ये क्या कहते हैं पार्ट्स है, इससे प्राप्त किया जाता अगर
अगर अगर एक पाउडर है, नॉन रोटी वगैरह बनाते होंगे तो उसमें ये पाउडर डाला जाता है। केमिकली इंसुलिन जो है ये हमारा प्रोटीन है। याद रखिए बायोलॉजी के अंदर अगर लास्ट में आईएन लगा हुआ है और आईएन के बारे में पूछे आपसे, यानी जो हमारा इंसुलिन है यानी आईएन पे इंडिंग हो रहा है, और आपसे पूछे कि प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि फैट्स है कि लिपिड्स है, तो आप आंख बंद करके उसको आप जो है प्रोटीन कह दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, क्या कह रहा है? नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। नाइट्रोजन किसके लिए एसेंशियल नहीं है? तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए एसेंशियल नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH2O। ये हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चाहिए कार्बोहाइड्रेट के लिए, नाइट्रोजन नहीं चाहिए, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटी डिजीज। इसमें से कौन हेरिडिटी डिजीज है? तो आप याद रखिए फिनाइलकीटोनुरिया जो है ये हेरिडिटी डिजीज है, आनुवंशिक डिजीज है। क्यों बोला गया? क्योंकि ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन्यूरिया के मतलब होता है क्या? आईए लगा हुआ तो मतलब ब्लड में यूरिन का लेवल बढ़ जाना, ये कहलाता है हमारा फिनाइलकीटोनुरिया, और इसे किडनी पे इफेक्टेड आता है, और ये एक बीमारी है, ये हेरिडिटी बीमारी, आनुवंशिक बीमारी है। डीएनए इज मेनली फाउंड इन, यानी डीएनए जो है मेनली किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरक्यू क्या है? रेस्पिरेटरी कोसेंट। आरक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? रेस्पिरेटरी कोसेंट। और इसमें जो है जो हम इन एग्जॉर्ट करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, जिसको छोड़ते हैं उसकी वॉल्यूम ऊपर और जिसको लेते हैं उसकी वॉल्यूम नीचे, मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2, इसी को हम लोग आरक्यू कहते हैं। इसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? आरक्यू कहते हैं। ये हमारा सी नंबर द करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन है जो प्लांट हार्मोन नहीं है? तो जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है, इंडोल एसिटिक एसिड प्लांट हार्मोन है, फ्लोरिजेन प्लांट हार्मोन है, मतलब फ्लावरिंग हार्मोन से ये, तो इसका मतलब हमारा इसमें से नहीं पूछा है, तो नन ऑफ दीज आंसर, यानी आपका ई नंबर द करेक्ट आंसर होगा। इंटरकोस्टल मसल्स अकर्स इन, यानी इंटरकोस्टल कहते, इंटर कहते क्या? इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाया जाता है इसी को हम लोग इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। यह आंसर आपका सी नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न, जियो कार्पिक फ्रूट। जियो का मतलब होता है अर्थ, कार्पिक का मतलब रिपेन, जो अर्थ के अंदर पकेगा उसी को हम लोग कहते हैं जियो कार्पिक फ्रूट। ये हमारा है मूंगफली, जिसको पीनट कहते हैं, और आपका ऑप्शन में नहीं है, तो यह आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। 23 नंबर क्वेश्चन का ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन, यानी डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर जो होता है ह्यूमन में वो हमारा 46 होता है। क्या होता? 46 होता। फ्लोरिडियन हैज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू, ये हमारा याद रखिएगा एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन का होता है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन ये आपका एक सोर्स है ग्लूकोन-डी का। ग्लूकोन-डी याद रखिए जो मार्केट में मिलता है ग्लूकोन-डी नाम से ही क्यों मिलता है, जबकि इसका एक नाम ग्लूकोन एल भी होता है। तो आखिर ग्लूकोन एल मार्केट में क्यों नहीं बिकता है या कोई रैपिंग? तो याद रखिएगा नेचुरल वे में जो हमारा शरीर डाइजेस्ट करने में जो सक्षम है वो हमारा ग्लूकोन-डी ही है। क्या है? ग्लूकोन-डी। इसीलिए मार्केट में जो भी मिलता है आपको ग्लूकोन-डी के नाम से ही मिलता है, ग्लूकोन एल के नाम से नहीं मिलता, क्योंकि ग्लूकोन एल को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, हम या आप नहीं कर पाओगे। नेचुरल वे में जो आप डाइजेस्ट कर पाते हो वो ग्लूकोन-डी ही होता है, इसलिए मार्केट में जो बिल रहा अवेलेबल है वो हमारा ग्लूकोन-डी के नाम से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, सन हेम्प जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम। सन हेम्प जूट जो है ये पाया जाता है किस, कहां से प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। फ्लोएम है क्या? फ्लोएम जो है एक जटिल उत्तल कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, प्लांट्स का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, जिसका काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का क्या काम है? फूड ट्रांसपोर्ट करना। इसी में आप याद रखिए जो है जाइलम भी हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही है, जिसका काम होता है क्या करना? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो ये 25 क्वेश्चन आपको जो है बहुत तेजी के साथ कराया गया, क्योंकि पावर का कट ऑफ होने यानी कट हो करके है, और इसमें सिस्टम मतलब कब ऑफ हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए 25 क्वेश्चन यानी स्पीड अगर किसी प्रकार के अगर कोई त्रुटि आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर उसको हम बता देंगे। और नेक्स्ट होगा जो टॉपिक जिस क्वेश्चन में अगर डाउट आया हो उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट जो सेट लेकर के आएंगे उसको हम क्लियर कर लेंगे। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। हमेशा एक बात मान में ये रखेंगे, क्या रखना है? जिंदगी जियो ऐसे कि पहचान बन जाए, कदम उठे ऐसा कि कहीं निशान बन जाए, कोई निशान बन जाए। याद रखिए सफल होना ज़रूरी है और सक्सेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर अभी तक आप जो है ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। वही चैनल इकलौता चैनल जो बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन को टकराता है और मैक्सिमम क्वेश्चन को टकराता है। इसलिए ज्ञान घर बहुत जल्द एप्लीकेशन मोड पे भी है और आपके लिए क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन को अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाए और वहाँ सर्च करें ज्ञान घर। प्ले स्टोर पे जाना है और क्या सर्च करना? ज्ञान घर आपका आ जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए ज्ञान का यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।